मेरा काम का पहला शुरुआत गया जिला में हुआ। गया जिला में बोध गया क्षेत्र है। उस समय मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी नामक एक संगठन और जयप्रकाश जी की संस्था थी, जिसमें सिर्फ युवा लोग होते थे 14 से 30 वर्ष के ऊपर। तो बोध गया में एक बड़ा मठ, उसके अंदर में 15,000 एकड़ जमीन तो बेनामी संपत्ति। संघर्ष वाहिनी ने तय किया कि उस इलाके में जमीन की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि गया जिला बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ 100 में 32 लोग सिर्फ दलित हैं, और वो 30% में से 90% मुसहर भूमि गया जिला। इसलिए आपको पता होगा कि गया जिला का संसदीय क्षेत्र आरक्षित है। हाँ, तो सबसे पहली लड़ाई हम लोग जमीन की लड़ाई गया में लड़ी। और पहले मठ का जो चलता था, हर ब्लॉक में कचहरी होता था, जहाँ गुमस्ता बैठता था और काम लेता था, बेगारी कराता था। लोग डर से बैठते नहीं थे उन लोगों के सामने। तो सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना के साथ साथ आर्थिक लड़ाई लड़ी गई। ये बात हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा पढ़ लिख गए, समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, लेकिन मुसहर भूमिया समाज से तो दलित में बहुत सारी जाति है, लेकिन हमारा जो मुसहर भूमिया समाज है उसमें आज भी 90% ऐसा परिवार है जिसको भूमि नहीं है, आवास नहीं है, मतलब घर की जमीन नहीं है ना। तो ये हालत है, और जिसका छत नहीं होता है समाज में उसकी इज्जत नहीं। तो आप जब ये संगठन बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो अच्छी बात ये है कि आप सोच रहे हैं, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्राथमिकता के आधार पर आपको यह भी सोचना है कि जब तक हम आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं होंगे तब तक हम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण ही आपके राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग मिलेगा। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, है ना, वहाँ अपने आसपास के लोगों को न्याय मिले, जीने का अधिकार मिले, और समाज में सम्मान के साथ जिए, इसके बारे में भी आपको सोचना है। अभी बिहार में जब से शराबबंदी हुई, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना अगर किसी समाज ने झेला है तो मुसहर समाज ने झेला। गुजरते हैं तो प्रतिदिन एक्साइज विभाग की गाड़ियां लगी रहती हैं, और किसी के भी घर में, मनोज यहाँ होंगे उनको पता होगा, नितेश जी बताएंगे, बिना किसी की इजाज़त के गाली गलौज करते पुलिस घरों में घुसती है और बर्तन को नष्ट करती है, चूल्हा को नष्ट करती है, और चोरी करके भी ले जाते हैं। जबकि और भी लोग होंगे, दूसरे समाज के लोग, वो घर में शराब रखते होंगे, लेकिन उसके घर में घुसने का हिम्मत पुलिस को नहीं। तो पुलिस का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, चाहे कोई सरकार हो, किसी सरकार का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जो सोच है खास करके कमज़ोर लोगों के प्रति पुलिस का नज़रिया, उसको बदलने की जरूरत है। वो तभी बदलेगा जब आप खड़ा होइएगा, है ना, अपने बूते पर आप खड़ा होइएगा, तभी आप उसको रोक सकते हैं। क्योंकि अब आप थोड़ा पढ़े लिखे हो गए हैं, तो आपके अंदर थोड़ी चेतना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई पढ़ लिख जाता है तो अपना समाज को भूल करके औरों के समाज में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो
थोड़ा बाबू साहब हो जाता है, थोड़ा पैसा वाला हो जाता है, तो उसको अपना ही समाज में जो गरीब लोग हैं उससे घृणा होने लगती है, बैठना नहीं चाहता है ऐसा है। तो इतना सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरा परिवार है, मेरा समाज है, जब तक वो है तब तक हम हैं, नहीं है तो हम क्या हैं। तो अपने समाज के लिए थोड़ा काम करिए, संगठन को और मजबूत करिए। आप अच्छे लोग हैं, सब नौजवान लोग हैं, आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग हैं, देखिए हमारे अरुण मांझी यहाँ हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग गाँव में यात्रा करते थे तो 3 घंटा के नोटिस पर गांव वाले भोजन कराते थे। पहले तो गांव में लोग पानी तक नहीं देते थे, मेरे हाथ का पानी पीजिएगा, कोई नहीं पीता है, कोई किसान आके नहीं पीता। इतना लोगों के अंदर डर था, लोग दरी पर नहीं बैठते थे। उस समय आप नहीं देखे होंगे, हम लोग गांव में जब दरी बिछाते थे मीटिंग के लिए, तो महिलाएं या पुरुष दरी पर नहीं बैठते थे। वो ये बोलते थे कि दरी गंदा हो जाएगा, मेरे पैर में मट्टी लगा हुआ है। ये मानसिकता उनको बनाया गया था। उस समय आपने नहीं देखा होगा, आप तो इधर 20-30 साल वाले लोग हैं ज़्यादातर, तो हम 40-50 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये है स्थिति। और वास्तव में शराब आपके विकास में बाधक है, कोई माने या ना माने, मुसहर समाज के विकास में शराब एक बाधक है। तो शराब से मुक्त होना ये भी एक प्राथमिकता में लाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि और कैसे एक बड़ा व्यापक आपका जो पॉपुलेशन है, भगुआ से कौन लोग आए हैं, रोहतास से, उधर एक काला शहर गांव है, काला शहर गांव नाम सुने, वहाँ का मांझी लोग अपने आप को आदिवासी मत समझता है, पता है आपको। जब राशन बांटने गए थे ताकि हम लोग आदिवासी, क्योंकि उनका रहन सहन तरीका सब कहता है कि हमारा आदिवासी से मिलता है, कि हम अपने आप को आदिवासी मानते हैं। और बीच में एक मांग भी उठा था कि मुसहर समाज को जनजाति घोषित किया जाए, क्योंकि बिहार में जो अन्य दलित जातियां हैं, जो पासवान हैं, जो रविदास हैं, जो धोबी हैं, इनका अपना एक स्किल है ना, और उसके वजह से वो आज आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफ़ी सशक्त मजबूत है। लेकिन मुसहर समाज का अपना कोई स्किल नहीं है, वो जमीन से जुड़ा रहा और आश्रित रहा किसान के ऊपर, इसलिए अपना कोई वजूद नहीं बन पाया। तो अगर ये जनजाति में आ जाता है तो क्या होगा कि आपको आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिलेगा, और अभी एससी में रहने से आपको उतना लाभ नहीं मिलता है ना। हम लोग बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे आवासीय विद्यालय कई जगह था, फूलपुर में, इधर नवतपुर में, तो अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय था। तो नामांकन के लिए जब बच्चों को ले जाते थे, वहाँ पहले से सीट फुल हो जाता था, उसमें रविदास, पासवान, संपन्न लोग, अब मुसहर को जगह नहीं मिलता था। तो उस समय हम लोग कलेक्टर से लड़ भिड़ करके, भाई आपको मुसहर कम्युनिटी के बच्चों को स्पेशल कोटा में अलग से एडमिशन लेना पड़ा, तभी ये लोग आगे बढ़े। आइए बैठिए।